हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे 12 स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनको आप लोगों ने अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इसमें प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रमोटर की प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हमने इंक्लूड किए हैं जिसके हिसाब से हमने फिल्टर लगाया हुआ है। तो पैरामीटर्स क्या क्या है? एक तो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का पैरामीटर। ये स्मॉल कैप स्टॉक्स है तो हमने जो सेबी का नया गाइडलाइन आया है उसके हिसाब से कैलकुलेशंस किए हैं। तो उसमें 8,500 करोड़ रुपए से अगर किसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है तो उसे स्मॉल कैप कंपनी माना जाता है। तो हमने 1,000 करोड़ से लेकर 8,500 करोड़ तक में जितनी कंपनीज आती है उनको शॉर्टलिस्ट किया फर्स्ट, और उसमें से फिल्टर्स लगाए। मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम 50% होनी चाहिए। प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग मतलब वो उसमें से 50% का एटलीस्ट प्लेजिंग होना चाहिए। एंड फिर और चौथा पैरामीटर है कि डेट टू इक्विटी रेशियो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ऐसे 12 स्टॉक्स हमारे एनालिसिस में सामने आए हैं और ये स्टॉक्स अभी कौन कौन से हैं ये हम आप लोगों को समझाएंगे। तो पहला जो कंपनी है, मतलब फर्स्ट कंपनी, वो उस कंपनी का नाम है संघी इंडस्ट्रीज। तो संघी इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1400 ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपए बोल सकते हो आप, जिसमें से 65% जो है वो प्रमोटर की होल्डिंग है और 97.72% ऑफ दिस 65.72% ये प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी आप देखोगे तो 0.46 का है, मतलब बहुत ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं है। नॉर्मली अगर एक से ऊपर किसी का डेट टू इक्विटी रेशियो होता है तो हमें लगता है कि वो जो प्लेजिंग हुई है वो हो सकता है कि कंपनी में ही फंड्स यूटिलाइज हुए हैं वो, बट यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो कम है और फिर भी प्लेजिंग इतनी ज्यादा है। इसका मतलब ये पैसा बाहर किसी इंडस्ट्री में या बिजनेस में लगाने की एक मतलब हो सकती है, एक चांस हो सकता है उसमें। संघी इंडस्ट्रीज ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं। वेस्ट इंडिया में ज़्यादा इनका प्रेजेंस है। तो ये फर्स्ट कंपनी है। अभी सेकंड कंपनी कौन सी है ये देखते हैं यहाँ पे। तो जिंदाल स्टेनलेस, तो ये ओपी जिंदाल ग्रुप की कंपनी है। 1900 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 65.5% का प्रमोटर होल्डिंग है, 90.52% का प्रमोटर का प्लेजिंग है और डेट टू इक्विटी रेशियो 2.01 है। तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि ये जो प्लेजिंग हुई है ये मेजरली जो इन्होंने बोरोइंग्स लिए या लोन्स लिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हैं या शॉर्ट टर्म लोन्स लिए, इसके अगेंस्ट हो सकती है ये प्लेजिंग। बट फिर भी हमारा सजेशन वही रहेगा, एक स्मॉल कैप कंपनी है, इतनी ज्यादा प्रमोटर प्लेजिंग है तो फिर इट्स बेटर कि हमने ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। तीसरी कंपनी भी ओपी जिंदाल ग्रुप की है, जिंदाल स्टेनलेस हिसार। तो ये भी स्टेनलेस स्टील रिलेटेड बिजनेसेस में ही इंक्लूडेड है। 2200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 57% का प्रमोटर होल्डिंग है। यहाँ पे भी 87.7% का प्रमोटर प्लेजिंग हुआ है एंड 2.23 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो जैसे हमने बताया साइक्लिकल इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री, तो इट्स बेटर कि आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये स्मॉल कैप अवॉइड करना ही ठीक रहेगा आपको, क्योंकि जब कार्नेज आता है मार्केट में तो स्मॉल कैप मिड कैप जिसमें प्लेजिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा हैमरिंग होता है। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आपने ये कंपनीज अवॉइड करनी चाहिए। चौथी कंपनी है रिलायंस पावर। तो ये अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, मतलब प्लेज ग्रुप की कंपनी है। जैसे हमने आप लोगों को बताया है मैक्सिमम कंपनीज फ्रॉम दीज अनिल अंबानी ग्रुप आर प्लेज्ड। तो इनके जो प्रमोटर ने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है ये ग्रुप, अनिल अंबानी ग्रुप पे हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने बताया आपको कि 1 लाख करोड़ का टोटल इनके पास डेट है। वो डेट कैसे रिपे करेंगे इसका प्रॉपर प्लान भी नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशन के रिलेटेड चीज़ों के लिए ऑलरेडी बैंक्रप्सी फाइल कर चुके हैं, एनसीएलटी में केस जा चुकी है। अभी देखते हैं कैसे कैसे रिजोल्यूशंस आते हैं, बट इट्स बेटर कि आपने ये कंपनी को अवॉइड ही करना चाहिए। प्रमोटर का आपने प्लेजिंग यहाँ पे देखा है, 75% का प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें से 83% प्लेजिंग है, 1.41 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। आप बोल सकते हो कि इनके पास एसेट्स है, पावर प्रोजेक्शन, ऑल दोज थिंग्स, बट फिर भी हमें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है और ये एक लार्ज कैप ओरिएंट कंपनी होती थी जो अभी ये स्मॉल कैप बनी है। अभी भी लोग इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहते हैं, ऑल दोज थिंग्स, और लॉसेस लेते रहते हैं। इट्स बेटर, हमारा सजेशन रहेगा कि ये ग्रुप की कंपनीज को अवॉइड कीजिए आप। तो रिलायंस पावर को हमारा स्ट्रिक्टली आप लोगों को सजेशन रहेगा कि अवॉइड इट। डिश टीवी, जैसे कि आपने देखा, इसकी थोड़ी प्रमोटर प्लेजिंग आज शायद कम हुई है, अभी तक पूरा बीएसई पे डिक्लेरेशन नहीं आए सारे, बट प्रमोटर का कुछ स्टेक सेल हुआ है आज 0.5% का समथिंग।
बट प्लेजिंग तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.47 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब जो भी प्लेजिंग हुई है ये बाकी बिजनेसेस के लिए ही हुई है। जैसे हमने जी ग्रुप पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि कैसे कैसे इनकी प्लेजिंग हुई है, इसका स्टॉक क्यों गिर रहा है, तो उसमें डिश टीवी भी एक है जहां ये इनका पेन पॉइंट है। 6,800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 68% का प्रमोटर होल्डिंग है। ये थोड़ा आज कम होकर 67.5 समथिंग हो गया होगा, क्योंकि कुछ प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है। डिश टीवी में भी किया है, जी मीडिया में भी थोड़ा सा स्टेक सेल हुआ है उनका, क्योंकि इनको बहुत सारी डेट नीचे लानी है। यहाँ पे बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं हमें कि डिश टीवी पे वीडियो बनाइए, डिश टीवी पे वीडियो बनाइए, बट ऐसी चीज़ें जो होती है प्लेजिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, ये जब तक ये सारा चीज़ क्लियर नहीं होता तब तक हम सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि आपने ऐसे स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वी डू नॉट नो कि आगे जाके कौन सी अनाउंसमेंट आने वाली है। तो वो प्योर स्पेकुलेशन होगा अगर आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली कंपनी के साथ। और नॉर्मली जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, एक लेमैन इन्वेस्टर होता है, उसे न्यूज़ पता चलती है या तो टीवी चैनल पे या न्यूज़पेपर से। तो ये लास्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जहाँ पे ये न्यूज़ आती है, जो होना होता है उसके पहले ही हो चुका होता है। तो इसीलिए एक सिंपल इन्वेस्टर ने ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और इसीलिए हम जब आप लोगों को समझाते हैं, हमारा जो वेबसाइट है investindia.in, जहाँ पे हमने ये स्टॉक सब्सक्रिप्शन की सर्विसेज शुरू की है, तो उसमें हम जो डिटेल्ड एनालिसिस समझाते हैं आप लोगों को, वो ऐसी कंपनीज का समझाते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो वो प्रोडक्ट्स आप। और ऐसी कंपनीज मतलब कंजम्पशन थीम वाली कंपनीज पे आप लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर वो स्टॉक सब्सक्रिप्शंस आप चाहते हो कि कौन सी कंपनीज है वैसी, उसके डिटेल एनालिसिस क्या है, कंपनी करती क्या है, प्रोडक्ट्स है क्या क्या, ब्रांड्स कितने हैं, पेनिट्रेशन कितना है, मार्केट शेयर कितना है, प्रमोटर्स कौन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज तो नहीं चल रहे कंपनीज के साथ, ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ नंबर्स एनालाइज करके नहीं चलेगा आप लोगों के लिए, आपको वो बिजनेस पता होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी कंपनी का अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो क्वालिटेटिव एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और क्वालिटी को भूल जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए रादर देन जस्ट टेक्निकल्स या नंबर्स देख के आप इन्वेस्ट करते हो। तो इसीलिए डिश टीवी भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी वो है कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस। तो आप लोग देखते होंगे कैफ़े कॉफ़ी डे, ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ये बहुत सारे जगह पे ये जॉइंट्स है। तो ये कंपनी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। 53.93% की प्रमोटर होल्डिंग है, 79% स्टेक प्लेज्ड है प्रमोटर का, 2.12 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। एक तो ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। एक तो आपका लेबर का कॉस्ट, आपके बड़े बड़े जो आपने रेस्टोरेंट्स ओपन किए हैं उसका रेंट का कॉस्ट, अगर आपने मतलब बाय आउट तो होपफुली उन्होंने किए नहीं होंगे ज़्यादा, बट ये कंपनी इतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल भी नहीं है। और प्लेजिंग में भी प्लेजिंग का इशू भी बहुत ज़्यादा है। अभी ये जो प्रमोटर थे मिस्टर सिद्धार्था, जो जिनका माइंड ट्री ये जो कंपनी है उसमें भी कुछ शेयर है, वो भी वो सेल आउट करने के लिए सोच रहे हैं। तो वहाँ से कुछ पैसे आ सकते हैं, तो शायद ये प्लेजिंग कम हो जाएगी। बट डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, प्लेजिंग भी बहुत ज़्यादा है। इट्स बेटर कि ऐसी कंपनीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना चाहिए। 7th जो कंपनी है वो है फ्यूचर एंटरप्राइजेस, अनदर प्लेज ग्रुप। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के शेयर प्रमोटर ने अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। और ये जो कंपनी है फ्यूचर एंटरप्राइजेस, ये एग्जैक्ट एक आइडियल एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि किस किस बिजनेस में एक प्रमोटर ने घुसना नहीं चाहिए। हर जगह पे ये घुस चुके हैं वहाँ पे और वो प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं। जैसे फ्यूचर जनरली आप लोगों को पता है कि वहाँ पे उन्होंने वो फाइनेंशियल सर्विसेज में घुसे थे, ये टेलीकॉम रिलेटेड चीज़ों में भी घुसे थे। तो ये सारी चीज़ें जो की है फ्यूचर ग्रुप ने, मतलब मिस्टर बियानी ने, ये फ्यूचर एंटरप्राइजेस से की है। इसके चक्कर में प्लेजिंग भी बहुत ज़्यादा है, बाकी कंपनीज में भी प्लेजिंग है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसी बिजनेसेस में मैंने जाना नहीं चाहिए था, बट फिर भी अभी भी आज ही एक न्यूज़ आई थी माइक्रो इंश्योरेंस में वो कुछ चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। तो इट्स बेटर, हर एक का कोर कॉम्पिटेंस अलग होता है, उसके हिसाब से उन्होंने फोकस करना चाहिए। प्रमोटर ने अपने कोर कॉम्पिटेंस वाले बिजनेसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर दैन कि भाई मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ वो भी ट्राई कर लेता हूँ। इट्स बेटर कि आप पीक पे जाइए अपने बिजनेसेस में और उसके बाद देखिए। वही एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि बिग बाजार कितने सालों से अवेलेबल है, बट जब से डीमार्ट आया है जिस तरीके से उसने
पेनिट्रेशन अपना वो बढ़ा रहा है, प्लस उसका आप मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखिए, कंपेयर कीजिए फ्यूचर ग्रुप को और उसको, कहाँ से कहाँ एवेन्यू सुपरमार्ट्स निकल गया है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन ओनली वन बिजनेस, और अभी भी उनको लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग, हम चाहेंगे कि आप लोगों ने देखना चाहिए। वो वीडियो हमारी वेबसाइट investindia.in पे हमारी स्टॉक सब्सक्रिप्शंस में है उसके, तो वो आप लोगों को एक कंफर्ट देके जाएगा कि किस टाइप के बिजनेस मतलब मॉडल होना चाहिए, कैसे बिजनेस करना चाहिए लोगों ने, तो उसमें काफ़ी अच्छा एनालिसिस हमने दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस कैपिटल, अगेन अनिल अंबानी ग्रुप कंपनी। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी में हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता कंपेयर टू अदर कंपनीज, बट प्लेजिंग वाला इशू यहाँ पे भी है, और हो सकता है जिस तरीके से डेट दिया गया है अनिल अंबानी ग्रुप को, तो यहाँ से रिलायंस कैपिटल में से ये प्लेजिंग वाले जो शेयर्स है वो सेल हो सकते हैं। दे आर ट्राइंग कि ये जो प्लेज शेयर्स है उनको या कोई अच्छा बायर ले, मार्केट वैल्यू पे कोई अच्छा बायर मिले ताकि वो पैसे लेके वो बाकी लोन्स चुकाए, ऐसी चीज़ें चल रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 3.05 का है, बट कैपिटल ये बिजनेस, रिलायंस कैपिटल ये बिजनेस लेंडिंग वाला मेजरली बिजनेस है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा हाई होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये प्लेजिंग जो हुई है वो, ये प्लेजिंग दूसरे बिजनेसेस के चक्कर में ज़्यादा हुई है, जैसे कि रिलायंस पावर बोल सकते हो आप, या रिलायंस कम्युनिकेशन बोल सकते हो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो। इसके चक्कर में इन्होंने ये प्लेजिंग की है ये शेयर्स की, और पैसे उठा के उधर डाले हुए हैं। तो इट्स बेटर कि ये थोड़ा स्पेकुलेटिव मूड में रहेगा ये स्टॉक, इट्स बेटर टू अवॉइड अनटिल अनलेस कोई क्लियर रिजोल्यूशन सामने दिखता नहीं है। नाइन्थ कंपनी है बजाज कंज्यूमर। तो ये जो दो ग्रुप है बजाज ग्रुप में, एक है राहुल बजाज ग्रुप, एक है शिशिर बजाज ग्रुप। तो शिशिर बजाज ग्रुप की ये कंपनी है, 5100 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एफएमसीजी कंपनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है। फिर भी प्रमोटर ने 70% ऑफ देयर 66.86% प्लेज किया हुआ है। इसका मतलब सीधा है कि इन्होंने बाकी बिजनेसेस में हाथ डाला हुआ है, और शायद वहाँ पे जिस तरीके से वो फंड रेजिंग कर रहे थे उनको ज़्यादा मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं थी, इसलिए उनको प्लेजिंग करना पड़ा है। तो इट्स बेटर, लास्ट 3-4 साल से ये स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, और अभी प्रमोटर प्लेजिंग वाले जो शेयर्स है उसमें जो पिटाई हुई है, इसमें बजाज कंज्यूमर के भी पिटाई हुई है। तो इट्स बेटर कि हमने अवॉइड करना चाहिए। राहुल बजाज ग्रुप की जो कंपनीज है जैसे बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस या फिर बजाज ऑटो, ये कंपनीज हमें ज़्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू शिशिर बजाज ग्रुप। इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है, छोटी कंपनी है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है। 1200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 59% का प्रमोटर होल्डिंग है, 67.24% ऑफ दिस 59.49% ये प्लेज हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.57 है इसके। तो इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप लोगों ने इसके बारे में सुना है तो इट्स बेटर टू अवॉइड। वैसे ही पावर का रिलेटेड बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स है बहुत सारा, मतलब डेट के इश्यूज भी होते हैं, क्लियरेंसेस के इश्यूज भी होते हैं, देन इनके रिकवरी के इश्यूज भी होते हैं। तो हाँ, ये चीज़ें अवॉइड करना ही ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। ओमैक्स लिमिटेड पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया और मध्य प्रदेश में ये ज़्यादा प्रेजेंट है, इंडिया हार्टलैंड में ये रियल इस्टेट कंपनी है। तो रियल इस्टेट कंपनी वैसे ही प्रॉब्लम में चल रही है, 74% का प्रमोटर होल्डिंग है, 58.25% प्लेज्ड हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.82 का है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 3700 करोड़ का है। तो और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट के प्रॉब्लम्स हुए हैं, स्पेसिफिकली एनसीआर रीजन में। तो हमारा सजेशन रहेगा कि रियल इस्टेट कंपनी है, ऊपर से प्रमोटर प्लेजिंग है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो ये सेक्टर अवॉइड करने जैसा ही है। तो आप लोगों ने ये स्टॉक भी अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट कंपनी है स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है व्हील रिम्स बनाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, मेजरली ये ऑटो एंसिलरी काइंड ऑफ कंपनी है। 1370 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट प्रमोटर प्लेजिंग ज़्यादा लगती है हमें, 54.22% की है, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी 2.08 का है। चांसेस है यहाँ पे कि इन्होंने अपने ही बिजनेसेस में ये पैसा लगाया हुआ है, बट ऑटो इंडस्ट्री वैसे ही प्रॉब्लम से चल रही है। तो इट्स बेटर कि ये ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्लो डाउन रहेगा ऑटो इंडस्ट्री का, हमें लगता है नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स का ये स्लो डाउन हो सकता है। तो ऐसी कंपनीज को आप लोगों ने अवॉइड ही करना चाहिए, ज़्यादा स्पेकुलेट मत कीजिए ऐसी कंपनीज के साथ। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस investindia.in पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस आप ले सकते हो। कुछ क्वेरीज रिलेटेड हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस अगर होंगी तो आप हमारे वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अवेलेबल है, हमें कॉल करके वो पूछ भी सकते हो। बाकी अगर आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो
तो नीचे ज्वाइन का बटन है, मंथली हम 5 वीडियोस अपलोड करते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे डिटेल्ड एनालिसिस। तो हमारी मेंबरशिप नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, जय हिंद।